अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर वही 2019 कैसा रहेगा 12 जोडिक्स में। आज जिस जोडिक की बात करेंगे वो है बुर्ज एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलु। बुर्ज दिलु का नो डाउट 2019 जो स्टार कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम बात कर रहे थे बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस का 2019 बहुत अच्छा। सैटर्न 11वें घर में, 11वें घर में सैटर्न कारक होता है। जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, वहां पे न्यूट्रल होता है और 11वें घर में सैटर्न बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। 10वें घर में जुपिटर, साल के एंड में जुपिटर भी आपके 10वें घर में आ गया और जुपिटर भी 10वें घर में कारक होता है। मार्च में राहु केतु भी आपके छठे और 12वें घर से निकल के 11वें और 5वें घर में आएंगे। जो थोड़ा बहुत हेल्थ की तकलीफ आपको दे रहे थे राहु केतु, उससे भी आपकी मुश्किलात में कमी आएगी। साल का पहला महीना ही सन और सैटर्न का करान होगा। आखिरी 15 दिन ये रहेगा, 15 जनवरी या 16 जनवरी तक। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स तो मिलेगा, माली फायदा तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज जो है वो करना पड़ेगा। मंगल दूसरे घर में होगा आपके, यानी कि पाइसेस में होगा। मंगल जो आपके 10वें घर का मालिक है वो आपके दूसरे घर में होगा। बहुत अच्छा, वहां पर जुपिटर बैठ के उसको 5 दिनों से भी देखेगा, क्योंकि मंगल जो है पाइसेस के घर में यानी जुपिटर के घर में बैठा है। जुपिटर मंगल के घर में बैठा है। ये बड़ा अच्छा एक राशि परिवर्तन योग है जो आपको फाइनेंशियली गेन और फैमिली की फुल सपोर्ट देगा आपको। बहुत खूबसूरत साल है आपके लिए 2019 कैरियर के लिहाज से। और अपने अगर आप नया काम करने का सोच रहे हैं या जो एक्वेरियस पहली दफा इन बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो ये 2019 और मार्स का जुपिटर के घर में बैठना, जुपिटर का मार्स के घर में बैठना, 11th में सैटर्न का बैठना बहुत जबरदस्त टाइम है। यहाँ बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं और बिजनेस को भी चेंज कर सकते हैं। अब 16 जनवरी को सन जो है आपके 12वें घर में आएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, थोड़ा आइस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गवर्नमेंट से डर रहेगा या मिसेस की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इश्यूज खड़े हो सकते हैं। जैसे ही सन हाउस चेंज कर आपके ताले में आएगा, 7वें का मालिक अपने ताले में आएगा, वहां से अपने घर को भी देखेगा। बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छी चीजें होंगी। मंगल आपको 2 फरवरी को तीसरे घर में आ जाएगा और बहुत जबरदस्त यहाँ मंगल तीसरे घर में भी कारक होता है और मंगल की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। एक जो कुछ काम आप करते हुए घबरा रहे थे, मंगल की इस हिम्मत से आप उसको सक्सेसफुल कर सकेंगे। यहाँ आपको लिटिगेशन और कोर्ट से भी बेनिफिट्स मिलेगा, छोटे बहन भाइयों से भी फायदा हासिल होगा और आप अपने काम को भरपूर अंदाज से अंजाम दे सकेंगे। 7वें से 9वें घर को भी देखेगा तो फादर की हेल्थ को लेके भी चीजें बेहतर होंगी। बैरून मुल्क से भी कोई बेनिफिट्स मिलेगा। बैरून मुल्क से अगर कोई काम आपका फंसा हुआ तो है वो भी निकलेगा और आपको कोई नया काम भी मिल सकता है। जुपिटर अप्रैल में थोड़ी देर के लिए, 1 महीने के लिए अपने घर में आएगा, 11वें घर में। ये बहुत बड़ा योग है। सैटर्न भी उधर बैठा होगा, जुपिटर भी उधर बैठा होगा। ये बहुत जबरदस्त एक योग बनेगा अपने घर में जुपिटर बैठा हुआ। 7वें घर को भी देखेगा। जो कुंवारे हैं उनकी शादी के योग भी बन सकते हैं, चाहे वो बेशक थोड़ा सा टाइम के लिए। एक अच्छा टाइम आपके लिए ये रहेगा। जब जुपिटर और सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे, जुपिटर जो है 10 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक रेट्रोग्रेड होगा, आपके अपने घर में 10वें घर में होगा। 10वें घर में कारक भी होता है और रेट्रोग्रेड की भी आपको फायदे मिलेंगे, यानी फाइनेंशियली और फैमिली में इजाफा भी होगा
और आपको बैरून मुल्क से भी कोई बेनिफिट और फायदे मिल सकते हैं, और बैरून मुल्क से भी कोई नई डील जो है वो आपकी हो सकती है। वीनस 25 फरवरी को पाइसिस में आ जाएगा। वीनस 25 फरवरी को जब पाइसिस में आएगा, वीनस जो है आपका 9वें घर का मालिक है और आपके चौथे घर का मालिक है, और वो एग्जॉल्टेड हाउस में होगा। फादर को लेके, बैरून मुल्क से को लेके, और घर से लेके कोई खुशियों का कारक होगा, कुछ घर में खुशियां होगी। जुपिटर भी देखेगा, एक अच्छा योग बनेगा, दो बहुत पॉजिटिव स्टार एक दूसरे को देखेंगे। ये आपके लिए फैमिली और फाइनेंशियल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, और जो बच्चे एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत आइडियल टाइम है ये बैरून मुल्क स्टडी करने का, और बैरून मुल्क सेट होने का भी बहुत ज़बरदस्त है। राहु केतु भी आपके चेंज होके 11th और 5th में आ जाएंगे। राहु जमनाई में आ जाएगा, 5th में आ जाएगा, जो कि आपका अकल का घर है, स्टडी का घर है, औलाद का घर है, लव अफेयर्स का घर है। तो यहाँ राहु की एक नेचर है कि वो नित नए से नए रिलेशनशिप को भी डेवलप करता है, एक जगह ठहरता नहीं, नए से नए रिलेशनशिप भी डेवलप होते रहेंगे। केतु और सैटर्न का कंजक्शन होगा। केतु जो है सर्जरी का भी कारक है। अब जब मंगल आपके चौथे घर में आएगा टॉरस में, वहां से मंगल की भी नजर पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई सर्जरी का, कोई आपको बैकबोन की तकलीफ या गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। बुर्ज एक्वेरियस के लिए बहुत खूबसूरत योग हैं, बहुत अच्छा टाइम है बुर्ज एक्वेरियस के लिए। 2019 बहुत अच्छा है। लव रिलेशंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा रहेगा। आप नित नए फ्रेंड्स और नित नए दोस्तों से बनते रहेंगे। डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किन से शादी की जाए और किन से दोस्ती की जाए, क्योंकि राहु की नेचर है वो चीज़ों को खूब से खूब तर की तलाश में लगा रहता है। एक जगह उसके सामने बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टडी के लिए भी आपके लिए अच्छा है, अगर आप क्रिएटिव हैं तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है। जुपिटर का 5वें घर से अपने दूसरे घर को देखना बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियली फैमिली में इजाफा, फैमिली का सुख और एसेट बढ़ने का सुख मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आपके। अब जुपिटर जो है 7वें घर से घर को भी देखेगा। आपका घर बड़ा घर लेने का प्रोग्राम है या गाड़ी चेंज, बड़ी लग्जरी गाड़ी लेने का इरादा है, तो वो भी आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। और नौवीं नजर इसकी आपके छठे घर पे पड़ेगी। छठा घर रोग रिंग का भी होता है। अगर यहाँ पे जुपिटर बहुत अच्छा है, आपकी वर्कर्स प्लेस जो है, वो जगह जो है वो भी बढ़ सकती है, वर्कर्स भी बढ़ सकते हैं। और छोटा मोटा अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी यहाँ पे बेहतर हो सकते हैं। जुपिटर यहाँ पे आपके बहुत अच्छे घर का मालिक है, बल्कि जुपिटर आपके 11th का और 2nd का मालिक है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर यहाँ पे आप येलो सफ़ायर भी पहन के रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो जुपिटर आपके दो अच्छे घरों का मालिक है। 2020 के बाद भी आपका अपना स्टार कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, जहाँ से साढ़े आपको शुरू होगी, लेकिन अपना स्टार ही अपने घर में बैठेगा, तो साढ़े के ज़्यादा असर आप नहीं होंगे। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। 2019 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजेस देख रहेगा। जब जब सन और मार्स हाउस चेंज करते रहेंगे तो उसकी वजह से कुंडली में थोड़ी सी चेंजेस वगैरह आते रहेंगे। जब सन अच्छे घर में आएगा और मार्स भी अच्छे घर में आएगा तो वो टाइम काफ़ी बेहतर होगा। जब मार्स जमनाई में आएगा तो वो टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा। औलाद को लेके कोई टेंशन और डिप्रेशन और रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं। लव अफेयर्स में टेंशन और डिप्रेशन आ सकते हैं, और औलाद को लेके कोई एक्सीडेंट या चोट का डर जो है वो लगा रह सकता है, क्योंकि वो जो है 8 मई से लेकर ये 45 दिन जो है ये काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन के रह सकते हैं। औलाद को आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, वही टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आपको डेफिनेट यहाँ पे भी फायदा होगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आखिरी ज़ोडिक
स्पाइसेस के ऊपर बात करेंगे और नया आने वाला साल मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।